सोचो, तुम बाजार में जाते हो और देखते हो कि जो केला कल 10 रुपए का था आज 50 रुपए में बिक रहा है और लोग फिर भी उसे खरीद रहे हैं। पहले तुम्हें लगता है कि शायद कोई कमी हो गई होगी, लेकिन फिर अगले दिन वही केला 80 रुपए का हो जाता है। अब सवाल उठता है, क्या सच में केले की कीमत इतनी बढ़ गई है या इसके पीछे कोई और खेल चल रहा है? यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक लेकिन दिलचस्प कहानी, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल बबल। फाइनेंशियल बबल का मतलब होता है किसी चीज की कीमत का उसकी असली वैल्यू से बहुत ज्यादा बढ़ जाना। मतलब केला अभी भी वही है, लेकिन लोग उसे उसकी असली कीमत से कई गुना ज्यादा पर खरीद रहे हैं। और यह सब अचानक नहीं होता, इसके पीछे एक पूरा साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक गेम होता है। मान लो एक छोटे से बाजार में केले बिक रहे हैं। शुरुआत में केले की कीमत बिल्कुल सामान्य होती है, 10 या 15 रुपए। फिर अचानक कुछ लोग आते हैं और बड़ी मात्रा में केले खरीदना शुरू कर देते हैं। दूसरे लोग यह देखते हैं और सोचते हैं शायद केले की कीमत और बढ़ने वाली है, और यहीं से शुरू होता है डिमांड का उछाल। अब लोग सिर्फ खाने के लिए केले नहीं खरीदते, बल्कि इस उम्मीद में खरीदते हैं कि वे बाद में इसे ज्यादा कीमत पर बेच सकेंगे। कोई 20 रुपए में खरीदता है, फिर 30 में बेच देता है, दूसरा 30 में खरीदता है, 50 में बेच देता है, और धीरे धीरे हर कोई यही सोचने लगता है, मुझे भी जल्दी खरीद लेना चाहिए। अब बाजार में एक अजीब सी तेजी आ जाती है। केले की कीमत लगातार बढ़ती जाती है, 50, 80, 100 रुपए। और हैरानी की बात यह है कि लोग फिर भी खरीद रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि कीमत अभी और बढ़ेगी। अब यहां सबसे बड़ी गलती होती है, लोग यह भूल जाते हैं कि केले की असली कीमत क्या है। वे सिर्फ कीमत बढ़ने पर ध्यान देते हैं, असली वैल्यू पर नहीं। और यही होता है बबल का सबसे खतरनाक स्टेज। जब लोग देखते हैं कि बाकी सब खरीद रहे हैं, तो वे भी बिना सोचे समझे खरीदने लगते हैं। कोई रिसर्च नहीं, कोई लॉजिक नहीं, बस भीड़ के पीछे चलना। और इसी को कहते हैं हर्ड मेंटालिटी। एक समय आता है जब कीमत अपनी सबसे ऊंची सीमा पर पहुंच जाती है। केला अब 150 या 200 रुपए तक बिक रहा होता है, लेकिन अब भी लोग खरीद रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह और ऊपर जाएगा। अब कुछ समझदार लोग यह नोटिस करते हैं कि कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वे धीरे धीरे अपने केले बेचने लगते हैं, लेकिन आम लोग अभी भी खरीद रहे होते हैं। अचानक एक दिन कोई खरीदने वाला नहीं मिलता, डिमांड कम हो जाती है और कीमत गिरना शुरू हो जाती है। 200 से 150, फिर 100, फिर 50। अब लोग डर जाते हैं। जो लोग महंगे में खरीद चुके थे वे जल्दी जल्दी बेचने लगते हैं, और इससे कीमत और तेजी से गिरती है। आखिरकार बबल फूट जाता है। केला फिर से अपनी असली कीमत पर आ जाता है, 10 या 15 रुपए। लेकिन इस बार बहुत सारे लोग नुकसान में होते हैं। जो लोग आखिरी में खरीदते हैं वही सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। उन्होंने महंगे में खरीदा लेकिन बेच नहीं पाए, और यही बबल का सबसे बड़ा नुकसान है। यह सिर्फ केले के साथ नहीं होता, ऐसा रियल एस्टेट, स्टॉक्स और क्रिप्टो में भी हो चुका है। जब भी लोग बिना सोचे समझे सिर्फ कीमत बढ़ने पर निवेश करते हैं, वहां बबल बनने की संभावना होती है। सबसे बड़ी सीख यह है कि किसी भी चीज की कीमत बढ़ रही हो तो यह जरूरी नहीं कि वह सही वैल्यू पर हो। हमेशा असली वैल्यू को समझना जरूरी है। जो लोग भीड़ के पीछे नहीं भागते, जो लोग समझदारी से फैसले लेते हैं, वही इस खेल में जीतते हैं। क्योंकि बबल में पैसा बनता भी है और खोता भी है। फर्क सिर्फ इतना है, कौन सही समय पर समझ जाता है और कौन देर कर देता है।